अस्सलाम होप यू ऑल आर गुड। तो मैं आज अपना डे स्टार्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट 4:30 बजे। मैं उठी जल्दी से, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मुझे 5 बजे बस स्टॉप पे पहुँचना था और मैं आज भूल गई थी कि मेरी क्लास 7 बजे और मुझे 6 बजे घर से निकलना है। लेकिन फ़र्स्ट डे था आज मेरा, तो मैं 5 बजे घर से निकली। जब मैं बस स्टेशन पे पहुंची तब मुझे पता चला कि मैं तो इतनी जल्दी आ गई हूँ। और क्योंकि यहाँ पे जो बस है, मुझे 5:30 बस लेनी थी, वो 50 मिनट्स के बाद एक बस आती है। बस नाश्ते के दौरान कॉल सुनते सुनते मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे तो 6 बजे घर से निकलना है और मैं 5 बजे बस स्टेशन पे पहुंच चुकी थी। बस स्टेशन 10 मिनट की वॉक पे है, इसलिए 10 मिनट की वॉक पे बस स्टॉप है, क्योंकि आज मुझे बस से जाना था। और अभी मैं 10 मिनट ही वहाँ पे रुकूँगी। 10 मिनट ही मैंने वेट किया होगा तो मेरी बस आ गई थी। यहाँ पे 5:30 बस थी जो मुझे लेनी थी। और यहाँ पे आप वैसे पेपर मनी बहुत कम यूज़ होती है, ओल्ड लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने QR स्कैन किया तो मुझे 1 रुपया लाइक मेरा जो है वो कटिंग हुई 1 रुपया, यानी कि किराया था मेरा। और ये आलमोस्ट पाकिस्तानी बनते हैं 40 रुपीज़, 40 रुपये बनते हैं। और बस में आजकल इतना रश नहीं होता। जब मैं यहाँ पे चाइना में आई थी 2016 में, तो तब बसेस में बहुत ज़्यादा रश होता था। और अब तो क्योंकि सबवे है तो ज़्यादातर लोग सबवे यूज़ करते हैं, लेकिन बस मेरे लिए ज़्यादा इजी थी और 23 मिनट्स में बस ने मुझे जॉब पे पहुँचा देना था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस ही लेती हूँ। वैसे पहले मैं सोच रही थी कि मैं मोटर बाइक से वहाँ पे जाऊँगी, लेकिन सर्दी यहाँ पे इतनी शदीद किस्म की है ना कि आपने इनर भी पहना होता है, कैप, हैट, ग्लव्स, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन अनबियरेबल होती है। यहाँ पे स्नोफॉल ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे -5 -6 में टेम्परेचर होता है, इसीलिए बस सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे हीटर आपको पता है सर्दियों में लगे होते हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। गर्मी में एयर कंडीशन लगे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इजी होती है। ये मेरी न्यू जॉब थी। बेसिकली ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग दी है। ट्रेनिंग सेंटर इस तरह से चाइना में होता है जैसे पाकिस्तान में हमारी अकेडमीज़ होती हैं, उसी तरह से ट्रेनिंग स्कूल होता है, उसको लर्निंग सेंटर भी बोलते हैं। और इस तरह से खैर वहाँ पे मेरी आज फर्स्ट क्लास थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊँ। यहाँ पे मैं अपने स्कूल पहुँच गई थी। टीचर मुझे कॉल्स कर रही थी कि आप 30 मिनट्स जल्दी आ जाइएगा। यहाँ मैं स्कूल पहुँच गई थी, लेकिन कोई भी स्कूल में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक स्कूल के ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और पब्लिक स्कूल का ऑफ टाइम है 6 o'clock, 6 बजे शाम के उन्हें छुट्टी होती है, और वो छुट्टी के फ़ौरन बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरी जो चाइनीज़ टीचर है वो मुझे बता रही थी कंटेंट वगैरह, तो वो आपको पहले ही शेयर कर देते हैं कि आपने क्लास में क्या पढ़ाना है। और बाकी यहाँ पे वो मुझे बता रही थी कि आपने किस तरह से सारी बुक्स या PPT वगैरह ओपन करनी है। यहाँ पे मैं अपना कंटेंट देख रही थी कि मुझे कैसे अपनी क्लास को डिज़ाइन करना और कैसे उनको पढ़ानी है, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सी गेम खेलनी है। ये बेसिकली टीचर्स ऑफिस होता है, सब टीचर्स के अपने कैबिन होते हैं, तो ये उन्होंने मुझे एक कैबिन दिया था। यहाँ पे बैठ के मैं अपनी बुक्स और कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह देख रही थी कि मुझे किस तरह से अपनी क्लास पढ़ानी है। और मैं आज क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, सोच भी रही थी कि बच्चे पता नहीं कैसे होंगे। तो ये मेरी क्लास थी, ये बच्चे पब्लिक स्कूल के थे, ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स ओल्ड। 2 क्लासेस थी मेरी, ईच क्लास फॉर 45 मिनट्स, ईच क्लास फॉर 45 मिनट्स। This time, who can try? Who can try? Let's try 2 by 2, okay? बस जॉब खत्म करते ही क्लासेस खत्म हुई, तो मुझे फिर ये था कि मैं बस जल्दी से बस ले लूँ। वही मैंने आपको बताया 50 मिनट्स के बाद एक बस आती है, तो मुझे ये था कि पहले ना निकल गई हो, ये मुझे 50 मिनट्स वेट करना पड़े, तो इस वजह से मैं बस जल्दी से निकली। और जैसे ही मैंने रोड क्रॉस की, मुझे 5:30 बस नज़र आ गई, लेकिन उसका स्टॉप गुजर गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी भाग के नेक्स्ट स्टॉप पर जाऊँ या फिर अगली बस का वेट करूँ। तो इतने में ना इशारा लग गया, तो मैंने फिर गाड़ी वाले को इशारा किया कि आपने किस तरफ से जाना है, कौन सा मतलब रूट होते हैं ना, कौन सा आपने रूट लेना है। तो फिर मुझे उसने कहा कि मैंने इस तरफ जाना है, राइट साइड पे। फिर मैं जल्दी से राइट साइड पे जाने लगी, लेकिन स्टिल बस स्टॉप थोड़ा आगे था और बसेस इतना ज़्यादा वेट नहीं करती, लेकिन उसने मेरे लिए बस पहले ही रोक ली। और बहुत अच्छा था ये वाला शूशू, इन्होंने बस स्टॉप से पहले ही रोकते नहीं हैं, इशारे के पास ही इन्होंने लेकिन शूशू बहुत अच्छा था, उसने इशारे के पास ही, उसका इवन स्टॉप ही नहीं था, बस रोक ली। और फिर मैं जल्दी से बस में बैठ गई। जब मैं गई थी तभी इतना ज़्यादा रश नहीं था, आपको सीट मिल जाती है, और आते हुए भी मुझे सीट मिल गई थी। लेकिन जब मैं पहले जाती थी ना, बस यूज़ करती थी लाइक 3-4 ईयर्स अगो, तो यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती थी, खड़े होना पड़ता था, इस तरह से था। और वैसे ये वैरी करता है सिटी टू सिटी भी। और इस सिटी में जहाँ पे मैं अब हूँ, यहाँ पे ये बहुत बड़ा सिटी है, मुस्लिम सिटी है, तो यहाँ पे आपको इजीली बस वगैरह मिल जाती है। तो बस जी, यहाँ पे अब मैं घर आ गई थी, घर का लॉक खोल रही थी। यही थी मेरी आज की छोटी सी रूटीन, क्योंकि उठते ही नाश्ता करते मैं जॉब पे चली गई थी। अब मैं इंशाल्लाह आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।